नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल राइजा भारत। मैं हूं अनिल यादव। आज लेके आ गया हूं पाकिस्तानी वीडियो। एक बंदे की वीडियो है। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी बच्चे से लेके बूढ़े तक इनके दिमागों में, इनके भेजे में, इनके मगज में क्या फोड़ रहा है, क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद यान है। मैं स्कूल जाता हूँ, पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? क्या पढ़ रहे हो? मेरे पेपर है अच्छा। थर्ड टर्म के सही। फाइनल्स। सही। और मैंने वो पेपर दे दिए। तो पेपर दे के क्या इरादा है कि क्या बनोगे बड़े होके? मैं बड़े होके मुल्क के लिए करूँगा। मैं एक पायलट बनूंगा, जहाज उड़ा के जो दूसरे कंट्री जैसे कि इंडिया, उन लोगों के जहाज़ों को गिराऊंगा, तैयार हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। यार ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पायलट बन के दूसरे मतलब जहाज़ों को गिराऊंगा जैसे इंडिया, क्या आपको नहीं लगता कि यार हमें ऐसी चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए? सारे मतलब हमारे अपने मुल्क के दोस्त हैं सारे लोग जो भी हैं। नहीं, कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिसमें जिसमें वो होती है हिंदू या फिर काफर, इस तरह की। अच्छा। वो इसकी माँ का फिर अल्लाह पाक को नहीं मानती है, तो फिर उनको तो आपको ये किसने बताया ये सारी चीज़ें? ये मुझे खुद पता है। यार आपको नहीं लगता कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए? अगर हम मिलजुल के नहीं रहेंगे तो हमारे मुल्क की इस तरह तरक्की नहीं हो सकती। अगर हम इंडिया के साथ मिल जाएं, अच्छा। तो वो भी हमारे ऊपर हमला करेगा, क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। क्योंकि वो हमारे दोस्त नहीं है। अच्छा। ठीक है, हम उसके दोस्त बन जाएंगे पर वो नहीं हमारा बनेगा। कि आपको किसने कहा कि वो हमारे ऊपर हमला करेगा? आपको नहीं लगता मेरी जान के अगर देखें अफगानिस्तान इस्लामी मुल्क है, हमारे साथ है, ईरान है, उनके भी सऊदी अरब का तो आपको पता होगा, उनके भी तो हिंदुस्तान के साथ इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो फिर हमारे ऊपर ही क्यों हमला करेगा? तो वो दूसरे कंट्रीज पे भी हमला कर सकता है कि हर एक कंट्री के एक दूसरे मुल्क के साथ होती है। यार मुझे ये बताओ, जैसे अगर मैं अब आपको बताऊँ आपकी एज कितनी है? मेरे 10 ईयर्स। 10 ईयर्स। अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया जिस तरह तरक्की करती जा रही है, इंडिया की बात की जाए या बाकी मुल्कों की बात की जाए, आपको नहीं लगता था कि यार हमें देख के सीखना चाहिए था? इवन कि हमें दुश्मन मुल्क या वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखें ना, अगर हम मिल के रहेंगे तो तरक्की हो सकती है जैसे उन्होंने तरक्की की है। शायद आप अभी बहुत छोटे हो तो ये सारी चीज़ें नहीं, बात ये है, हम भी उनके साथ मिलकर तरक्की कर सकते हैं। हाँ। पर वो हमें अपना दोस्त ही मानते हैं, हम तो उनको मानते हैं। लेकिन पर वो कहते हैं कि ये हमें दोस्त नहीं मानते। जब भी हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो ये मतलब हम किससे बात करें, क्योंकि आपको पता है हमारा कोई वज़ीर आज़म नहीं है। वो हिंदू है। तो देख रहे हो इस बच्चे की गलती नहीं है, इसके माँ बाप की गलती है, इसके माहौल की गलती है, इसके टीचर्स की गलती है, पॉलिटिशियंस की गलती है। क्योंकि इनको बचपन से ही इनके दिमाग में यही घुसाया जाता है, काफिर, हिंदू, रिलीजन को रिलीजन की वजह से ब्रेन वॉश कर रहे हैं पाकिस्तान। और जब बड़ा होगा तो क्या होगा, वही एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म की तरफ जाएगा। ये हाल है पाकिस्तान का। देख रहे हो उसके इस बच्चे के, अभी उसके उसमें इतना गुस्सा है, 10 साल का लड़का है। तो ये ब्रेन वॉशिंग बच्चा जब पैदा होता है तब से ही शुरू कर दी जा रही है। इसमें सबका हाथ है, पाकिस्तानी माँ बाप, उनका एजुकेशन सिस्टम, उनकी पुलिस, आर्मी, जो भी माहौल माशरे में रहते हैं ये लोग, टॉप प्राइम मिनिस्टर के हद तक, क्योंकि सभी इसमें गुनहगार हैं। ये लोग खुद अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो हिंदू तो हमारे मुल्क के अंदर भी तो रहते हैं ना यार। हमारे मुल्क के अंदर भी रहते हाँ। हैं। तो फिर कुछ भी नहीं देखें, होता। अगर वो हमारे अगर अगर पहले की बात की जाए ना, मतलब 76 साल हो गए मुल्क बने को, उससे पहले भी तो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते थे। तो तब तब तो वो बात अलग थी। अच्छा। पर अब अलग है। अच्छा। वो हमारे भी मुस्लिम उनकी साइड रहते हैं। अच्छा। और उनकी साइड भी जो जितने हैं वो हमारे यहाँ पे रहते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ ना, हमेशा ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ पे जुल्म होता है, लेकिन हमारे अपने मुल्क के इतने हालात ख़राब हो गए हैं। हम उनको ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे हमारे मुस्लिम लोग रहते हैं। अच्छा। अगर वो एक साइड हो जाए ना, हमारी आ जाए और हिंदू हमारे जो है वो उनकी साइड आ जाए, तो फिर बात बन सकती है, फिर हम उनको मार सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यार हमें अब एजुकेशन अवेयरनेस की ज़रूरत है बेटा? ये सारी दुश्मनी वाली चीज़ों से निकल के मुल्क को बेहतर करने की ज़रूरत है तो ये तो बात है। यही बात है ना कि अगर आप तरक्की करोगे बड़े होगे तो हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा। अगर हम दुश्मनी ये सारी चीज़ों में पड़े रहेंगे, आप देखो आज मैं अगर आपको बात बताऊं, जैसे कि हम कहते हैं कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कोई।
वो अब मिसाइल मार के हमें उड़ा देंगे, तो फिर हम कहाँ जाएगा हमारा ये जज्बा? हमारे पास भी है, हमारे पास एटमी ताकत है। तो फिर यूज़ क्यों नहीं करते फिर? मतलब देखे ना, इतने इजरायली मतलब फ़लस्तीनी मारे गए, तो फिर क्यों नहीं इस्तेमाल नहीं करते? ये बहुत से मुल्क कर रहे हैं, ये फ़लस्तीन को कोई भी नहीं बचा रहा। आपको पहले तो देखो ना, अपने मुल्क के जो हमारे हालात हैं, हमें उन पे फोकस करना चाहिए कि हमारे बलूचिस्तान में, आपको पता है मैं ना बलूचिस्तान गया हुआ था, वहाँ पे 82 अटैक हुए, धमाके हुए, ब्लास्ट हुए वहाँ पे मुसलमानों को। आपको नहीं लगता था कि पहले अपने मुल्क को बेहतर करना चाहिए था, हमारे जो आम लोग हैं इनको करना चाहिए था, फिर उसके बाद हम सब जगहों की बातें करते हैं? क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि जैसे आप गए हैं अफगानिस्तान में, वहाँ पे बमबारियाँ हुई हैं, हाँ। तो उनको चाहिए कि वो जिस कंट्री ने उनके ऊपर की है, जैसे कि अफगानिस्तान ने हमारे ऊपर की थी, तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था। आप मुझे ये बताएं, जंग जो होती है ना, जंग जब जिस मुल्क में जंग होती है तो वहाँ पे सिर्फ कत्लो गारत ही होती है, ठीक है ना? अब आप देखें, जैसे कि अगर आपको मैं बताऊँ कि 2 मुल्कों की जंग चल रही थी अभी, आपको फ़लस्तीन इजराइल की, कितने लोगों की जाने जा रही, तो आपको नहीं लगता था कि यार अब मतलब हमारी जो गवर्नमेंट ने किया वो तो एक साइड पर चीज़ है कि जंग को रोकना चाहिए, जंग की तरफ टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहिए जो मुल्क को बेहतर कर सके, टेक्नोलॉजी पे, इकोनॉमी पे, जो जंग है आजकल माशियत यानी कि तरक्की जो जिसे कह सकते हैं। पहले हम खुद तरक्की कर लें, फिर दूसरों को बचाना। हाँ, ये बच्चे ने कमाल की बात कर दी है। शायद ये 10 साल का बच्चा ये चीज़ समझता है कि पहले खुद बेहतर कर ले, उसके बाद दूसरों को भी बचाए। तो देख रहे हो, अगर यंग एज से ही आपके दिमाग में ये घुसाया जाता है दुश्मनी, रिलीजन, कट्टरता, एक्सट्रीमिज्म, तो उस देश का भविष्य क्या होगा? इसीलिए सड़ रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान वालों को अभी तक शर्म नहीं आ रही, अभी तक उसी में पड़े हुए। कभी अफगान इनको टोकता है, वो भी मुस्लिम कंट्री, वहाँ शरिया लॉ है, वो इनको टोकता है, और ये कहते हैं मुस्लिम हैं हम। ये अपने आप को पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छे मुस्लिम समझते हैं पाकिस्तान, जबकि जाहिल है। क्या करते हैं सर आप? मैं तो काम करता हूँ। किस चीज़ का बिजनेस है? बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं? नहीं ना बिजनेस है ना जॉब, मजदूरी करता हूँ इधर। मजदूरी करते हैं। सर आज का टॉपिक यह है कि अभी रिसेंटली आपने देखा कि पाकिस्तान के जिस तरह हालात हो चुके हैं, क्राइसिस से गुजरा है पाकिस्तान, क्या समझते हैं कि IMF की हमें ज़रूरत है? लेकिन IMF के ऑफिस के सामने ही पाकिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनको कर्जा ना दे। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ही पाकिस्तान के खिलाफ हुए हैं? गजब बेइज्जती है। असल में बात यह है कि पाकिस्तान को क़यादत के बाद ना कोई असल क़यादत मिली ही नहीं। अच्छा। नंबर 1। दूसरे नंबर, हम जो है ना, हम कशकोल के भीख मांगने का आदी हो चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने जो भी फॉरेन मिनिस्टर भी बनाते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि ये मुल्क के रिलेशन ना बेहतर करें, देखते हैं कि कितना अच्छा चंदा या एड मार। हाँ जी, लानत है तुम पर, लानत। हाँ जी। हम जो है ना, अगर हमने अपने पाकिस्तान की मईशत अच्छी की होती ना इन 70-80 सालों में, तो हम किस जगह पहुँचे होते हैं। इस वजह से हमसे जो है ना बांग्लादेश, हमारा एक हिस्सा था ना, वो हमसे अलग हुआ था, उसकी इकॉनमी इस वक्त हमसे अच्छी है। इंडिया जो है वो तो है ही हमसे आगे। बिल्कुल। और इसके बाद जो चाइना है, तो आपने एक बात की, देखें जो अपनी गलतियां माननी चाहिए। अगर कोई तरक्की कर रहा है, जैसे आपने कहा कि बांग्लादेश जिसे हम 2% का कहते रहे, ठीक है वो आज तरक्की कर गया, हिंदुस्तान से हम लहदा हुए थे, तरक्की कर गया। जब भी इस बात पे आते हैं तो हम कहते हैं कि ये जी वो तो हमारा दुश्मन मुल्क है। यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं, ठीक है, तो क्या समझते हैं अगर किसी ने अच्छी पॉलिसियाँ बनाई या तरक्की की, तो क्या आपको नहीं लगता कि देख के सीखना चाहिए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ बिल्कुल हमें सीखना चाहिए। और हमारी जो है ना इस क़यादत, जो हमारे इस हुक्मरान हैं, उनको चाहिए कि वो अगर उनको अकल नहीं आती, कम से कम नकल तो करें ना किसी की। हाँ, ये जो है ना छोटी यंग फेडरेशन, इनके बारे में कुछ सोचें वो, क्योंकि वो कर्जदार बाप भी कर्जदार, दादा भी कर्जदार, आगे हम भी कर्जदार, आगे हमारे बेटे भी IMF कर्जदार। तौबा तौबा तौबा। इतना हो सकता है? ये रूखी सूखी खाएं, ये अपने जो है ना इनके जो मोहल्लात में रहते हैं, जो इनके जो हालात है ना, ये जो मुराद लेते हैं उनको काम करें, तो इस मुल्क का, इस आवाम को कुछ सोचें। सर देखें इस टाइम पाकिस्तान के जो हालात हो चुके हैं, रमज़ान भी है, चीज़ें जिस तरह महंगी है, ठीक है, लोग जिस तरह क्राइसिस से गुजरे हैं, क्या समझते हैं जब भी जो भी हमारा पॉलिटिशियन आता है, कश्मीर लफ्ज़ है, वो मतलब जो है वो कश्मीर पे बात करना नहीं छोड़ते, क्या समझते सबसे पहले अपने मुल्क को नहीं बेहतर करना चाहिए था, उसके बाद फिर कश्मीर की या जिसकी मर्जी बात करें? देखें जी, कश्मीर जो है ना वो पाकिस्तान की शाहरग है। अच्छा, तो शाहरग के लिए हमने क्या किया, मुझे ये बताएं। देखो जी, शाहरग इस वक्त मेरी 52 साल उम्र है। हाँ जी। तो 40 साल से मैं देख रहा हूँ कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन जो असल नुमाइंदे हैं कश्मीरी, उनको कोई पूछता भी नहीं है। सही पकड़े हैं। ये तो सबसे बड़ी बात है, वो उनको पूछता ही नहीं है कि भाई आप भी इस मुल्क के, इस इलाके के लोग हैं, बसने वाले हैं, आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या है? लेकिन एक तरफ तो हम कहते हैं कि कश्मीर एक आज़ाद रियासत है, वो अपना फैसला खुद करेंगे, वो जिस तरफ उनसे कोई पूछता ही नहीं, तो अपनी मनमानी करते हैं ये। और
कश्मीर के नाम पर भीख मांगते हैं। सर मुझे इसके ऊपर बाइश फख्र है। ये बताएं, इस तरह जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हो चुके हैं, जिसको भी वीज़ा मिले वो बाहर जाने के लिए तैयार है कि शायद उधर कुछ बेहतर हो सके, तो क्या समझते हैं फिर कश्मीर को हम जो लाने की बात करें तो वो क्या हमारे साथ आएंगे? ये एक सवाल है। मुश्किल है, मुश्किल है। अगर उनको उनकी राय पूछी जाए ना, मुश्किल है। उनको पूछे वो चाहते क्या हैं, वो चाहते क्या हैं, उनसे कोई पूछता ही नहीं है कि उनको खुद मुख्तारी चाहिए। सर अभी हमने रिसेंटली भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की भी हमने सुनी, उन्होंने कहा कि हम जो है ना इलेक्शनों के बाद कश्मीर ले लेंगे। ऐसा क्या समझते हैं, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल भी हटाया, $14 बिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। एक तरफ वो कश्मीर का जिधर वो आटा सस्ता, बिजली ₹2 यूनिट दे रहे हैं, एक तरफ ये कश्मीर है जिधर ₹60 यूनिट मिल रहा है। तो क्या समझते हैं, वो तो सिर्फ इसलिए उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि ये जो है वो दूसरी तरफ कश्मीर भी देख के पाकिस्तान को, लेकिन वो जलील जितना मर्जी कर ले सियासतदानों को तो मतलब शर्म आती है। इसी का शासन का असर कोई नहीं होता। देखिए जी, इसके पाकिस्तान जो है वो मंगला डैम की राइट भी ले रहा है, लेकिन जो कश्मीरी लोग हैं ना, उनको उनका वो हक नहीं देते हैं। कौन सा हक? उस मंगला डैम का। तो बिजली वहाँ से कश्मीर से कौन? आप? मैं बेसिकली कश्मीरी हूँ। तो फिर तो इसीलिए तो आप कह रहे हैं ना। अब आप देखें, आप बात पे आ गए, मैंने पूरा कश्मीर विजिट किया है, पूरा कश्मीर ऑल टू ऑल, ठीक है, नीलम से लेके आपके चूंज पहाड़ी तक से लेके सारा मैंने विजिट किया है। जैसे ही आप वो चिल्हाना से आगे गुजरते हैं, ठीक है, आगे आप सामने देखते हैं कि एक तरफ हिंदुस्तान है, वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज सब कुछ नजर आता है, और हमारे तरफ कुछ भी नहीं है, ठीक है, हॉस्पिटल तक नहीं है। तो क्या समझते हैं उनको वो डिसहार्ड नहीं होते लोग के सामने एक तरफ फैसिलिटीज़ मिल रही है और इस तरफ कुछ भी नहीं है, पानी सब कुछ आ रहा है, ठीक है, हम बिजली वहाँ से ले रहे हैं, लेकिन वही उधर ही बिजली सबको मतलब ज़्यादा रेट पे। डिस्काउंट तो नहीं हम होते इस वक्त। अगर हमारी क़यादत हमें अच्छी मिल जाए ना, तो बस अगर हमारी क़यादत मुखलिस मिल जाए हमें, बस फिर हमारा मसले जो है वो हल हो जाएंगे। सर कश्मीर हमारी शारग है, कश्मीर हमारी शारग है। ये चूरन बेचना बंद करो पाकिस्तानियों। कश्मीर के लिए जो पाक ऑक्युपेंट कश्मीर के लिए क्या किया, कश्मीरियों के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया। बस झंडे लेके घूमते हो, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, घंटा बनेगा। भाई साहब क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद हसन। भाई साहब क्या करते हैं जी? बिजनेस? देखिए कारोबार छोटा मोटा बस। चला क्या सिस्टम जा रहा है कारोबार का, सबसे पहले बताएं। यार स्लो जा रहा है स्लो जा रहा है इन दिनों में, वरना 5 रमज़ान हो गए हैं, बिल्कुल, बड़ी तेज़ी शुरू हुई थी। सुबह लाहौर है और मेन मार्केट है, लोग यहाँ पे आते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं फॉरेन लोग भी आते हैं जो विजिट आते हैं बिल्कुल सही बात सब। है। क्या समझते हैं गवर्नमेंट को अब 76 साल हो गए, अब आपको नहीं लगता कि मुल्क की तरफ भी फोकस करना चाहिए, आम जो आवाम है इस तरफ फोकस करना चाहिए? आज भी जो हम हैं, बाकी मुसलमानों का तो सोच रहे होते हैं, दुनिया का चाहे इंडिया की बात करें, बाकी बात कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं इनकी बात नहीं करते। यार बात ये है, जो भी आता है वो अपनी मुद्दत पूरी करने चला जाता है। ये बड़ी बात किस्मती है हमारी पाकिस्तान की। कांग्रेचुलेशन। जैसे नवाज शरीफ ने 2013 में, ठीक है, आए, अच्छे तरीके से आए, उन्होंने तरक्की से काम शुरू किए, काफ़ी चीज़ें बनाई, ये दुनिया के सामने ही है। फिर जरदारी आ गया, जरदारी आए, और उनके टाइम पर ये लाइट नहीं थी ना, बत्ती नहीं थी, इन्होंने सी पैक काम किया नवाज शरीफ ने, उनको नीचे उतार दिया। बात ये है, अब रोटी कमानी बहुत मुश्किल हो गई है। आपकी तमाम बातों का जवाब ये है, इस मुल्क के जख्मों के ऊपर जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है कि ऑलरेडी जख्मी लोग हैं बेचारे, उनके जख्मों पे आप नमक छिड़कते हैं ऐसे बयान दे के। अगर कोई तरक्की के लिए काम करना शुरू होता है, उनकी टांगें खींच लेते हैं। क्यों? तो अल्लाह ही है। अब ये थोड़ी सी उम्मीद है इनके, अच्छा, अब ये हुकूमत जो बनी है थोड़ी सी उम्मीद है, और वज़ीर ख़जाना भी चेंज किया है, बिल्कुल, ये भी अच्छा लग रहा है। देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये पता चल जाएगा 2-3 माह में तक। क्या समझते हैं हाजी साहब, इस टाइम हमारे जो गवर्नमेंट आई है, एक कश्मीर लफ्ज़ है, इस टाइम भी कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है, इंडिया वाले उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम इलेक्शन के बाद कश्मीर ले लेंगे, ये भी कह रहे हैं कि हम जो है आपका कश्मीर लेंगे। क्या समझते हैं, आपको नहीं लगता कि सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि जो आम पाकिस्तान है इसका सोचते, बलूचिस्तान का सोचते, फिर बाद में कश्मीर की बात करते? बिल्कुल, पहले अपनी लड़ाई काम करें ना, हाँ जी, पहले अपने मुल्क को बेहतर करें, फिर दूसरी तरफ तवज्जो दें। कश्मीर हमारा है, शार आ गया मुसलमान की। शाहरुख तो कहते हैं, लेकिन शाहरुख कहते हैं कश्मीर हमारा, लेकिन किया क्या है कश्मीर के लिए, यही बात समझ नहीं आती। कुछ भी नहीं किया। देखिए ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। 6 साल हो गए, कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या हमने कश्मीरियों से भी पूछा है, कि हम तो शाहरुख कहते हैं, वो क्या चाहते हैं? या वो चाहते हैं हमें आज़ादी हो, हमारा कश्मीर अलग बने, सुबह कश्मीर बने। वो कहते हैं कि लहदा बने, और हम कैसे कहते हैं कि शाहरुख है हमारे। बस यही तो है सर, जिस तरह अब आए ना लाइन पे के हालात हो चुके हैं, यही तो समझ नहीं आती कि क्या वो हमारे साथ आएंगे।
नहीं आएंगे। तो चचा जब कुछ किया ही नहीं तुम लोगों ने कश्मीर के वास्ते, तो कश्मीर कैसे तुम्हारा हुआ? कैसे कश्मीर तुम्हारी शारक हुई? शारक यानी मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट आपकी वेन होती है या जो नस होती है जो दिल को जाती है, कुछ मुझे भी नहीं मालूम। शारक क्या है? उर्दू के लोग जो उर्दू पढ़ते हैं, जिनको उर्दू का ज्ञान है, वो बताइए शारक का मतलब क्या है। मैं भी देखता हूँ। शारक यानी नस हो, वेन होती है, वेन्स होते हैं ना, वैसा कुछ होगा, हार्ट वेन या कुछ वैसा हो। तो शारक है कहते हैं ये लोग। शारक के लिए तो कुछ करते नहीं, शारक से तो सब लूट के खाते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो? बच्चों से लेके बूढ़ों तक पाकिस्तानियों का दिमाग में क्या चलता है, क्या हो रहा है। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो बनाता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और नए जो भी आए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक जुड़े रहने के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।